नमस्ते बच्चों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। एक बार आप सब बताओ कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सही बच्चे बताएंगे जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दिल्ली पुलिस 2025। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही तो उसको बेहतर बनाओ और आने वाले एग्जाम में अपनी कामयाबी का परचम लहराओ। ओके, तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में आए हैं यहाँ पे, आप थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टॉपिक होगा आज आपका हिस्ट्री के अंदर, वो हम बात करेंगे भैया खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में बात कर रहे थे और खिलजी वंश का ही एक शासक हुआ जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो सारी हम लोग जान चुके थे। खिलजी कैसे शासन में आया, क्या क्या उसने कार्य किए, कुछ जरूरी बातें, कितने युद्ध लड़े थे, उन 2 युद्धों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इस वाले वीडियो में हम लोग उससे ज्यादा, उससे आगे वाले युद्धों के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने इस वाले वीडियो में जो है किस युद्ध के बारे में बात करी थी, हम बोले गुजरात युद्ध, गुजरात वॉर हुई थी ना, हाँ जी भैया, गुजरात युद्ध के बारे में बात करी थी, गुजरात अभियान के बारे में बात करी थी। इसी प्रकार से मेवाड़ अभियान हुआ और बाकी अभियान इस प्रकार से होते जाएंगे। चित्तौड़, ओके। तो आप जो ट्रिक है, ट्रिक जानते ना, क्या है बताओ ट्रिक? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक, बेहतरीन से ट्रिक थी। बताओ। गुरचिन क्या थी? गुरचिन, गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर और फिर चित्तौड़ और फिर मेवाड़। तो आज हम लोग मेवाड़ के बारे में, सॉरी चित्तौड़ और फिर मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो के अंदर 2 चीजें जानने वाले हैं कि भैया मेवाड़ और चित्तौड़ वॉर या अभियान बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बेहतरीन सी क्लास के साथ। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आप लिखेंगे दिल्ली पुलिस। ले पुलिस 2025 क्या होगा मेरे भाई? 2025। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं एक काम कर दूं थोड़ी देर के लिए, जरा वेट कीजिएगा। हाँ जी, जो मैंने आपको बताया ये हो, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम जो तैयारी कर रहे हैं किस बैच के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे संघर्ष बैच, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो आप कहेंगे इसको कोई चार्जेस नहीं है। और ये जो बैच है आपको उसी की भांति तैयारी करवाएगा जो आप पैसों में खरीदते हो, जो आप रुपए देकर खरीदते हो, अलग अलग पेड कोर्स खरीदते हो अलग अलग जगहों से। सेम कंटेंट आपका वही रहने वाला है, सारी चीजें आपको वैसे ही मिलने वाली हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा। और ये बात मैं आपसे पहले भी कहता हूँ और हर बार कहूंगा कि आप लोग फ्री के चक्कर में फिर सोचते हैं यार फ्री है तो कंटेंट सही नहीं होगा। कंटेंट आपको वैसा ही मिलेगा जो आप कंटेंट पेड क्लास में प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये मत सोचना फ्री है तो कंटेंट कुछ भी दे देंगे, नहीं। तैयारी के बेहतर करवाने के लिए कंटेंट वैसा ही मिलेगा जो आपकी तैयारी को अच्छा कर सके और आपको सिलेक्शन दिला सके। ओके, तो ये कोई नहीं कहेगा भैया फ्री में है तो फ्री में ऐसे ही दे देंगे, नहीं। ये तो आपकी गलत फहमी हो जाएगी मेरे भाई। आपका जो है विषय कौन सा होगा आज? विषय आपका होगा हिस्ट्री। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे भाई इतिहास। क्या लिखेंगे आप सभी? इतिहास लिखेंगे। क्लियर? आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो ये खिलजी जो है, खिलजी वंश का सेकंड वंशज है खिलजी। सब जानते हैं पहले जलालुद्दीन खिलजी आया जो कि खिलजी वंश का संस्थापक रहा है और ये इसका ससुर भी था। क्लियर? अब ये जो है खिलजी वंश का संस्थापक ये है। ओके, चले कब आया? 1396, 1296 से 1320। अब हम लोग बात कर रहे थे इसके अभियानों के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने जहां से वीडियो शुरू खत्म करी थी वहीं से आज इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने इसके अभियान के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके 2 अभियान हम लोग जान चुके थे। कौन कौन से थे 2 अभियान? पहला अभियान हमने जाना था गुजरात अभियान, गुजरात,
उसके बाद इसका दूसरा अभियान जो था रणथंबोर, थम्बोर रणथंबोर, ओके, रणथंबोर। उसके बाद हम लोग इसका एक और अभियान जानेंगे, आज जो जानेंगे वो होगा आपका चित्तौड़, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान है चित्तौड़। कौन सा मेरे भाई? आप बोलेंगे आज जो इसका अभियान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग चित्तौड़ अभियान। क्या था चित्तौड़ अभियान आखिरकार, कैसे कैसे इसकी क्या कहानी है, सारी कुछ जानेंगे। क्या कहानी रही है चित्तौड़ अभियान की, सब कुछ बातें करेंगे। ओके, तो विस्तार से जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चित्तौड़ आप ऐसे लिख लीजिए, सॉरी चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़। ओके, चित्तौड़, चित्तौड़ अभियान कर लीजिए ना, अभियान। अगर मैं आपसे ये बात कहूंगी भैया चित्तौड़ अभियान कहाँ हुआ और कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया चित्तौड़ अभियान का जो टाइम पीरियड है वो आप कह देंगे भैया चित्तौड़ अभियान का जो टाइम पीरियड है वो 1303। क्या है इसका टाइम पीरियड मेरे भाई? आप बोलेंगे 1303 में ये अभियान शुरू हुआ। अब ये अभियान था किसके खिलाफ? तो आप कहेंगे भैया ये जो अभियान था वो था राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। ओके, तो ये शासक थे कहाँ के? आप बोलेंगे चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, इनके खिलाफ ये अभियान होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी है जो बड़ी बेहतरीन सी कहानी है और इससे संबंधित कहानी है, तो जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो कहानी आपको दिल को छू जाएगी। अगर अच्छी लगे तो बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, कौन सी फिल्म है बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे रानी पद्मावती, पद्मावत फिल्म देखी होगी। उसमें कुछ किरदार है, राणा रतन सिंह है, अलाउद्दीन खिलजी भी उसमें, और एक महिला जो पद्मावती जिन्हें हम पद्मनी भी कहते हैं। तीन किरदार जो है महत्वपूर्ण पूरी फिल्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर भी जो ये है तीन किरदार ही हैं, इन किरदारों के ऊपर ही वो फिल्म बनाई गई है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत, उससे प्रेरित होकर ही वो फिल्म बनी है। ओके, अब आप चीज में बात क्या करने वाला हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ कि भैया ये युद्ध जो है, ये चित्तौड़ अभियान किस कारण से हुआ, क्या क्या कारण रहे। तो जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंदर हमें देखने को मिलता है भैया कारण ये थे। ओके, तो कारण क्या थे देखो भाई, बात करें तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अब ये आया क्यों चित्तौड़ में, क्यों अभियान किया इसने? तो आप सब जानते हैं इसने दो अभियान इससे पहले किए थे, एक तो गुजरात अभियान और एक था बोलेंगे रणथंबोर अभियान। जब ये गुजरात अभियान और रणथंबोर अभियान के लिए गया था तब इसने एक चीज देखी कि भैया जब ये वहां गया तो इसने युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं गुजरात अभियान और रणथंबोर अभियान। जब इन दोनों अभियानों के बीच में जा रहा था तब इसने एक इसके ही दरबार में एक व्यक्ति था, जब ये चित्तौड़ पे अभियान करने जा रहा था तो इसके ही दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, नाम तो नहीं पता। ओके, तो नाम अभी मेरे फॉरवर्ड हो रहा है तो नाम तो नहीं पता, बाकी कहानी सुनो। जिसके यहाँ पे एक व्यक्ति था, सेनापति बोलते हैं इसके, सेनापति था। तो उसने जो है रानी पद्मावती के बारे में इसको बताया, इसने कहा कि यहाँ पे युद्ध करेंगे। और इसने एक बार रानी पद्मावती को बोला कि यहाँ के जो राजा है, राजा क्या है, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह की जो पत्नी है बड़ी ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो इसने कहा कि मैं भी एक महिला को देखूंगा कि भैया कितनी सुंदर ये महिला है। तो इसने रानी पद्मावती को देखने की चाह रखी। अब गलती से इसने एक बार रानी पद्मावती को देख लिया, सिर्फ चेहरा देखा है रानी पद्मावती का। जब इसने ये चेहरा देखा तो इसको तो उनसे लगाव हो गया, एक प्रकार से बोले प्रेम हो गया। अब इसने राणा रतन सिंह को संदेश भेजा कि या तो तुम रानी पद्मावती से मेरा निकाह करवा दो या मुझे रानी पद्मावती को सौंप दो, तो मैं तुम्हारे चित्तौड़ पर युद्ध नहीं करूंगा, वरना तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर हम भारतीय हैं, कहाँ किसी से डरते हैं, युद्ध में मर जाएंगे पर अपनी इज्जत को किसी के हाथ नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, राणा रतन सिंह ने सीधा मना कर दिया, भाई आजा तो युद्ध कर ले, होगा देखा जाएगा, जो होगा बाद में, जो भी होगा पर युद्ध करेंगे, युद्ध से एक वीर गति प्राप्त होगी। अगर बिना युद्ध के दे दिया तो कायरता कहलाऊंगा, कायर कहलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आजा युद्ध कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये युद्ध शुरू होता है 1303 में।
1303 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं चित्तौड़ अभियान। जो अभियान क्यों कहा गया? अभियान इसलिए कहा गया कि जो खिलजी था इस पर अभियान कर रहा था, इसको जीतने के प्रयास कर रहा था चित्तौड़ को। तो ये चित्तौड़ पे चढ़ाई करता है, चित्तौड़ पे आता है और चित्तौड़ में फिर ये युद्ध होते हैं। किसके मध्य मध्य युद्ध होते हैं? बोलेंगे भैया युद्ध जो हुए राणा रतन सिंह वर्सेस एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में भयंकर सा युद्ध होता है। इस युद्ध में जब है जीत किसकी होती है? जीत तो खिलजी की होती है, क्योंकि खिलजी की सेना उस समय मजबूत सेना थी, शासन में थी, अच्छी सेना थी बोले तो। और राणा रतन सिंह की सेना थोड़ी कमजोर थी और इनके कुछ जो साथी थे वो क्या थे? देशद्रोही तो हर व्यक्ति होते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। इस कारण से भी इनको युद्ध हारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अब मैं इस बारे में बताऊंगा कि रानी पद्मावती की आखिरकार स्टोरी क्या है। जो रानी पद्मावती हैं उन्होंने अपने आप को आग में झोंक लिया और इनके साथ में कुछ और महिला थी जिन्होंने अपने आप को आग में झोंका, जिसको कहते हैं जोहर। क्या करा? जोहर करा। आखिरकार क्यों मजबूर हुई जोहर करने के लिए? क्या कारण था? सब कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी। कहानी क्या थी आखिरकार, क्यों ये जो चित्तौड़ अभियान हुआ? सुन ली कहानी, समझ गए होंगे। अब आपको बताने के लिए ज्यादा कुछ चीजें है नहीं इसके अंदर, बाकी लिखना है मुझे, वो सुनते जाओ। ओके, चलो सामने देखना जरा। अब भाई सामने देखो सभी। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया इससे अपनी जीत हासिल करी। किसने जीत हासिल करी थी भैया? अब मैं बात करूं, सबसे पहले बात सुनो। युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? एक तरफ तो था खिलजी, एक तरफ तो था खिलजी। बल्सिस में कौन था? बल्सिस में आप कहेंगे भैया एक तरफ था खिलजी, बल्सिस में कहेंगे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह एक तरफ था खिलजी और एक तरफ थे राणा रतन सिंह। भयंकर सा युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा रतन सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। तो इस युद्ध को जीता कौन भाई मेरे? आप कहेंगे भैया इस युद्ध को खिलजी जीत जाता है, राणा रतन सिंह हार जाती है। आप कहेंगे भैया ये वीर गति को प्राप्त हुए। बोलेंगे वीर भूमि को प्राप्त हुए, इन्हें वीर भूमि प्राप्त हुई। भूमि बोले या वीर गति बोले? प्राप्त हुई, वीर गति, वीर भूमि प्राप्त हुई, प्राप्त हुई। इन्होंने मरना मंजूर समझा पर अपनी इज्जत किसी को देना मंजूर नहीं समझा, अपने घर की इज्जत किसी के लिए नहीं दी। बोला कि मौत को गले लगा सकता हूं पर ये दाग अपने सर नहीं लगवा सकता। तो क्या कहा कि ये चीज मैं नहीं करवा सकता। ओके, तो ये चीज यहां से समझ गए आप लोग कि युद्ध हुआ, भयंकर सा युद्ध हुआ खिलजी वर्सेस राणा रतन सिंह के मध्य में। राणा रतन सिंह जो है हार जाते हैं, खिलजी जो है जीत जाता है इस युद्ध को। क्लियर? अब बात करता हूं मैं। अब थोड़ी बात कर ले राणा रतन सिंह के बारे में कि भैया राणा रतन सिंह आखिरकार कौन थे? तो आप कहेंगे भैया राणा रतन सिंह, रतन सिंह, राणा रतन सिंह जो है ये मेवाड़ के शासक थे। क्या थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़, मेवाड़ के शासक, या यूं कहे राजा कहे। ओके, राजा कहे या शासक कहे। ओके, अब इनकी राजधानी कौन सी थी यहाँ पे जब मेवाड़ थे? तो राजधानी जो इनकी थी वो थी चित्तौड़। राजधानी, आप कहेंगे इनकी राजधानी जो थी वो थी चित्तौड़। चित्तौड़ जो है इनकी राजधानी थी, चित्तौड़, चित्तौड़। चित्तौड़ जो है इनकी राजधानी थी, किसकी? राणा रतन सिंह की। ओके, अब क्या होता है खिलजी और इनके बीच में इस युद्ध में खिलजी जीत जाता है, ये हार जाता है। इतनी चीज हम पहले जान चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर। बोलो भैया नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसके आगे बात करूं, कुछ कहानी जो मैं आपको बताने वाला था, तो कहानी सुनो। कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, अब लिख लो बस। कहानी के किरदार कौन कौन से थे, कहानी के किरदार कौन कौन से थे वो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एक थे राणा रतन सिंह। ओके, रतन सिंह तो लिखना भूल गया मैं, तो लिख लो भाई रतन सिंह। और उनकी ही पत्नी थी जिनका नाम है पद्मावती। वाइफ कौन थी इनकी? आप कहेंगे वाइफ पद्मावती गए या पद्मनी गए। ओके, तो इनका ही नाम, दोनों नाम इनके ही है, पद्मनी। कहानी मैंने आपको बता दी थी इससे पहले, क्या थी कहानी, समझ चुके हैं ना सभी बच्चे? अब मैं दोबारा बताने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, राणा रतन सिंह और
अलाउद्दीन खिलजी की कहानी में बता चुका आपको। ओके, अब मैं बात करूं उनके राणा रतन सिंह और पद्मनी। पद्मनी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। जब इन्होंने जौहर किया तो कुछ समय बाद 1500 के करीब 1500 में मलिक मोहम्मद जायसी नाम का एक लेखक है, उसने एक पुस्तक लिखी जिसको कहते हैं पद्मावती। पद्मावत बोले या पद्मावती बोले, तो पुस्तक किसने लिखी? आप बोलेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये पुस्तक जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये पुस्तक को जरूर आप फोकस से याद रखना। कौन सी पुस्तक है? आप बोलेंगे पद्मावत। लिखी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके ऊपर आधारित ये फिल्म है? तो बोलेंगे ये सॉरी पुस्तक है, बोलेंगे पद्मनी के ऊपर। ओके, क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब क्या होता है, अब यहां पे देखो, बुक देख लो पहले तो। बुक बुक भैया कौन सी है? बुक बोलेंगे भैया पद्मावत। पद्मावत। लेखक कौन है इसके? लेखक बोलेंगे भैया मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी। अगर मैं आपसे बात करूं भैया ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी, तो आप कहीं 1540 में 1540 में 1540 में एक पुस्तक को लिखते हैं। उस समय किसका शासन चल रहा था? बोलेंगे ये मुगलों का शासन था। 1540 में मुगलों का शासन था। आप सब जानते हैं 1526 में बाबर भारत आता है और अपना शासन स्थापित करता है, मुगल शासन। तो ये 1540 में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने उस समय ये पुस्तक लिखी थी। अब अब भैया एक बात सुनो कि राणा रतन सिंह जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो खिलजी है, खिलजी जो है राणा रतन सिंह के शासन में आता है, अंदर उनके महल में प्रवेश करता है। और जब महल में प्रवेश करता है तो यहाँ जो पद्मनी है उनको पता चलता है, मतलब पद्मावती, उनको पता चलता है कि ये खिलजी हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। तो इनके साथ में कुछ और महिलाएं होती हैं, बोले तो 20-30 जो युद्ध लड़ने गए थे, जो जवान इनके साथ राणा रतन सिंह के साथ, तो उनके ही कुछ महिलाएं थी उनकी। अब वो कुछ महिलाएं प्लस रानी पद्मावती, इन सब महिलाओं ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। वो कदम क्या था? जौहर। क्या किया इन लोगों ने? जौहर किया। जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर वो होता है जब किसी गंभीर परिस्थिति में अपने आप को आगे में झोंक लेना, आगे में जला लेना, किसी के हाथ ना आना। अगर कोई इज्जत पे हाथ बात आए तो किसी के हाथ ना आना, अपने आप को मार देना, पर किसी के हाथ नहीं आना, तो जौहर कहलाता है वो। अपने आप को आग में झोंकना, अग्नि को समर्पित कर देना। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी मृत्यु हो गई, मौत के बाद पद्मनी ने एवं उनके साथ कुछ महिला क्या क्या इन लोगों ने, कुछ महिलाओं ने जौहर किया। जौहर मैंने आपको बताया था ना क्या था? जौहर किया। जौहर बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना आपको? बोले भैया नहीं पड़ेगी, हमें पता है जौहर क्या होता है। ओके, तो जौहर आपको पता है कि भैया क्या होता है जौहर। ओके, तो ये चीज हो चुकी है, इतनी जौहर वगैरह सब कुछ जान चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जान लो कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया, चित्तौड़ को जब जीता, तो चित्तौड़ का जो है नाम परिवर्तन किया उसने। क्या किया? चित्तौड़ का इसने नाम परिवर्तन कर दिया। चित्तौड़ का जो है नाम अपने बेटे के नाम पे खिजर खा। इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था खिजर खा। खिजर खा के नाम से इसने नाम रखा चित्तौड़ का। क्या नाम रखा? बोलेंगे खिजराबाद। खिजराबाद बोले या खिजराबाद बोले, अपने पुत्र के नाम पे रखा, जिसका पुत्र का नाम क्या था? खिजर खा। क्लियर भाई? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो बोलेंगे, आप कहेंगे चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का नाम बदल कर अपने बेटे बेटे बेटा बेटा खिजर खा के नाम पर
रखा। क्या नाम रखा मेरे भाई? आप बोलेंगे खिजराबाद। क्या बोलेंगे? खिजराबाद। अब जो अपने बेटे को यहाँ का क्या बना दिया इसने? शासक बना दिया। क्या बनाया इसने? अपने बेटे को यहाँ का शासक बना दिया। खिजराबाद का शासक कौन बना? इसका बेटा बना। बेटे का नाम था क्या था? खिजर खां। खिजर खां के नाम पर ही इसने ये रखा। ये जो खिजर खां था वो उस समय नाबालिग था, पर नाबालिग के समय इसको शासक बना दिया गया कि इसके नाम ये रख दिया गया। तो खिजर खां उस समय क्या था? नाबालिग था। नाबालिग मतलब उसकी वो आयु नहीं थी जो को शासन कर सके, उतनी उसकी आयु नहीं थी उस समय। क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। तो इसको मैं मिटाऊं, फिर इसके आगे की कार्रवाई मैं शुरू करता हूं। ओके, मिटा दे। पूरी स्टोरी यहां तक मैंने समझा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी विस्तार से, है ना? चलो, ज्यादा लंबी कहानी नहीं थी, आराम से समझ सकते थे, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मैं बार बार ये चीज बोलता नहीं क्योंकि मुझे आवश्यकता, मुझे सही लगता बोलना, है ना? आपको समझदार इन चीजों को खुद कर सकते हो। ओके, चले भाई, अब हम लोग बात करेंगे भैया इसके आगे की बातें। हाँ, मार्कर, देयर इज मार्कर। ओके, अब मैं बात करूंगा भैया इसके दक्षिण अभियान के बारे में। किसके? आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में। इसने एक दक्षिण अभियान भी किया, दक्षिण मतलब साउथ की ओर भी इसने एक अभियान किया। क्या कहा इसने? साउथ में भी ये गया और ये अपने किसको भेजता है? अपने सेनापति को भेजता है। किसको भेजता है? अपने सेनापति को भेजता है, मलिक काफूर को। दक्षिण अभियान, इसका दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान, अगर मैं आपसे बात करूं भैया इसने दक्षिण अभियान कब शुरू किया, तो आप बोलेंगे दक्षिण अभियान भी इसने 1303 में ही किया था। 1303 में ही किया था। क्या किया? 1303। 1303 ईस्वी में। अब जब ये दक्षिण अभियान 1303 ईस्वी में करता है तो ये किसको भेजता है? तो आप बोलेंगे इसने जो दक्षिण अभियान किया सबसे पहले दिया जाना किसके खिलाफ किया? तो आप बोलेंगे भैया काकतीय वंश के शासक के खिलाफ किया। किनके खिलाफ? काकतीय वंश। अब जब ये काकतीय वंश के खिलाफ और ये कहां पर हुआ था? वारंगल में हुआ था। तो जब इसने काकतीय वंश के खिलाफ ये युद्ध किया तो इस युद्ध में क्या हुआ? इसको पहली बार पराजित हासिल हुई दक्षिण में। क्या हुई? इसको पराजित हासिल हुई, पराजित हुआ दक्षिण के अंदर। दक्षिण में ये क्या हुआ? पराजित हुआ। क्या बोलेंगे? इसने इसमें, है ना, इसमें यह पराजित होता है। कौन कौन पराजित होता है? यह का मतलब क्या है? खिलजी। खिलजी। ओके, कौन पराजित हुआ? खिलजी। इसमें खिलजी पराजित हुआ होता है। अब मैं बात करूं भैया ये कहां हुआ, तो आप बोलेंगे भैया ये जो काकातीय वंश के शासक थे, काकातीय काकातीय शासक, या बोले काकातीय या काकातीय राजाओं के खिलाफ इसने युद्ध किया और इसमें क्या हुआ? इसको हार का सामना करना पड़ा। काकातीय शासक। और अब बात करें काकातीय सेना, या बोले काकातीय सेना, क्योंकि शासक ने तो युद्ध को शुरू किया था इसकी सेना के साथ। काकातीय सेना ने खिलजी की सेना को, खिलजी की सेना को पराजित पराजित किया। यहां तक याद रहेगा बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? काकातीय सेना ने खिलजी की सेना को पराजित किया। कहां पर? बोलेंगे भैया बारंगल में किया। कहां आप किया? बोलेंगे बारंगल। कहां किया मेरे भाई? बोलेंगे भैया बारंगल में इसने पराजित किया। ओके, क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कहानी आप सुनो। आपने एक हीरा सुना होगा जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। क्या है कोहिनूर हीरे की आखिर, कोहिनूर हीरे की आखिरकार कहानी? तो वो तो जानना थोड़ा जरूरी है और इंटरेस्टिंग तौर पे ले सकते हो इसको, मजाक के तौर पे। मजाक नहीं, सीरियसली लो। ओके, मैं बात करूं भैया एक मलिक काफूर हुआ है। कौन हुआ? मलिक काफूर। मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है इसका सेनापति था। हाँ जी भैया। तो मलिक काफूर को इसने भेजा कब? इसने भेजा 1306 में। ओके, मलिक काफूर को इसने 1306 में यहां पर भेजा।
मलिक काफूर को भेजा। कब भेजा इसने? 1306 में। अब जब 1306 में मलिक काफूर कहां जाता है? वारंगल जाता है। तब क्या होता है, यहाँ के शासक इसके कारण, इसके जो कार्य है उससे प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? इसके जो कार्य है यहाँ से, इसको कार्य से प्रसन्न होते हैं मलिक काफूर के, कुछ इसने ऐसे कार्य किए यहाँ पे। तो यहाँ के जो शासक थे वो इससे प्रसन्न होकर इसको क्या देते हैं? इसको भेंट में जो है कोहिनूर हीरा दे देते हैं। क्या देते हैं? कोहिनूर हीरा दे देते हैं। मलिक काफूर को क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया, यहां से दिया। तो ये क्या किया इसने? यहां से कोहिनूर हीरा को लेकर चला गया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा आप सब जानते हैं बड़ा ही महंगा हीरा है। हीरा कहां से ले गया? ये भारत से ले गया, हीरा ले गया, ले गया, इसको दिया तो ये यहां से हीरा ले गया। अब जो ये हीरा है आप सब जानते हैं, ये हीरा किसके किसके उसमें है? ताज के अंदर। तो आप बोलेंगे महारानी एलिजाबेथ के किसमें था? ताज में लगा था। वर्तमान स्थिति में बात करूं तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ओके, तो उनके ताज में लगा हुआ कोहिनूर हीरा। अब वो कहते हैं कि ये हीरा हमारा है, और हम कहते हैं कि हीरा हमारा है, और रियलिटी में भी हीरा भारत का ही है। तो इसमें तो कोई दोहराई है नहीं, ये भारत का नहीं है। क्लियर? बोले हाँ जी भैया। मैं बात करूं कोहिनूर हीरा की और क्या हो सकती है, तो आखिरी दिन जो हीरा है ना, आखिरी बार भारत में बात करूं तो आखिरी बार किसके हाथ में देखा गया था ये? तो पंजाब के एक शासक है, पंजाब के एक शासक थे जिनका नाम था राजा राजा दिलीप सिंह। क्या थे? पंजाब के एक शासक थे दिलीप सिंह, इनके हाथ में आखिरी बार देखा गया था। दिलीप सिंह के हाथ में, किसके हाथ में देखा गया मेरे भाई? दिलीप सिंह के पास था आखिरी टाइम पास। पंजाब, ये शासक कहां थे? पंजाब, पंजाब के पास, इनके पास आखिरी टाइम था। तो याद रहेगा आखिरी बार जो है ये हीरा किसके पास था? तो आप बोलेंगे आखिरी बार जो ये हीरा है, कोहिनूर हीरा जो है किसके पास था? बोलेंगे पंजाब के शासक जिसका नाम है राजा दिलीप सिंह, इनके पास आखिरी टाइम ये हीरा रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा इसके, यहां तक हमने सारे अभियान को बात कर ली जो इंपोर्टेंट अभियान थे, दक्षिण अभियान सब कुछ, मेवाड़ अभियान सब कुछ बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे भैया इसके कार्यों के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने आखिरकार क्या कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कार्य किए, तो उन कार्यों के बारे में बात करते हैं। चलो लिखो, कार्य यहां पे लिख लेना। क्या वर्क किए इसने यहां पर? कार्य में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रक्रिया आती भैया कार्य में, तो इसने नगद वेतन देना चालू किया। किसको? सेना को। जो कार्य किसने किया था वही कार्य बलबन ने भी किया था, वही कार्य इसने भी किया। तो इसने क्या किया? सेना को नगद वेतन, सेना को नगद वेतन। कैसा वेतन? नगद वेतन, इन हैंड, इन हैंड सैलरी दी जाएगी भाई साहब। आपको कोई पहले जमीन देते थे, आपको कोई जमीन नहीं दी जाएगी, अब सेना को वेतन दिया जाएगा कि भाई साहब आप पैसा लो, पैसे से काम चलाओ। ओके, फिर इसने क्या कहा? इसने स्थायी सेना रखना शुरू किया। स्थायी सेना, कैसी सेना? स्थायी सेना। पहले सेना कैसी होती थी? जब युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो लोगों को बुला लिया, भाई आ जाओ युद्ध होगा, युद्ध में शामिल हो। फिर इसने कहा कि अब ऐसी आवश्यकता, ऐसी तो जरूरत नहीं पड़ती सेना को, इनको वो भी करना पड़ता है, ट्रेन भी करना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। तो एक काम करते हैं कि सेना को स्थायी कर देते हैं। अब सेना स्थायी होगी तो सभी बच्चे, सभी जो इसमें सैनिक होंगे वो ट्रेंड होंगे। अब जब ट्रेंड होंगे तो युद्ध में जाएंगे तो अच्छे से युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? स्थायी सेना रखना शुरू किया। इसने स्थायी सेना रखी तो क्लियर रहेगा, बोले भैया हाँ जी। इसने स्थायी सेना रखी, वेतन किया, और तीसरा काम क्या हो सकता है इसका? और क्या बोलेंगे आप? स्थायी सेना हो गया, वेतन हो गया, और क्या? बाजार व्यवस्था सबसे अच्छी इसकी क्या थी? इसकी बाजार व्यवस्था जो है सबसे अच्छी थी। बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, 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 ओके, बाजार व्यवस्था। फिर मैं बोलूं और क्या हो? बाजार सिस्टम। और मैं बात करूं भैया चौथे नंबर पे इसने क्या कार्य कर सकता है, तो आप बोलेंगे घोड़े को दागने की प्रथा। क्या था? घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा।
दागने की प्रथा मतलब भैया कि घोड़ा जो है ना उसको दागा जाता था कि वो किस शासक का है, किस राजवंश का वो घोड़ा है, तो उस पर एक निशान लगाया जाता था। तो घोड़े दागने की प्रथा ये वहां पे चालू करी इसने, कि ये पता तो चला भाई किस स्थान का, किस राज्य का घोड़ा है ये। ओके, तो और ये चीज होगी। अब एक बात आती है हुलिया बनाने की प्रथा। हुलिया बनाना, अब यह हुलिया बनाना क्या होता है? हुलिया बनाना मैंने कहा तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हुलिया क्या होता है। मैं आपसे कहता हूँ ड्राइंग बनाना, समझ में आ गया होगा। मैं आपसे कहता हूँ चित्रकला, समझ में आ गया होगा। तो भैया ये हुलिया बनाना चित्रकला को ही कहा जाता है। क्लियर? बोले हाँ जी भैया, हुलिया बनाना। क्या चालू करवाया इसने? हुलिया बनाना, बनाना। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहे हिंदी में तो आप बोलेंगे चित्रकला, चित्रकला। ओके, चित्रकला इसने बनाना शुरू किया अपने यहां पर। तो क्या कार्य किया? चित्रकला का कार्य शुरू किया। ओके, तो आप कहेंगे क्या? इसने हुलिया बनाना शुरू किया। हुलिया मतलब चित्रकला। छठे नंबर पे आप बात करूंगा मैं भैया आपसे, तो क्या कह सकता हूं? इसने एकता प्रणाली शुरू करी। शुरू करी या खत्म करी? बोलेंगे इसने एकता प्रणाली खत्म करी, शुरू नहीं करी। क्या क्या एकता प्रणाली खत्म किया? एकता प्रणाली, प्रणाली और एकता प्रणाली इसने क्या किया? खत्म कर दिया। ओके, अब इसने एक कार्य और किया था, मंडियों का गठन। किसके लिए मंडियों का गठन किया भैया? इसके लिए ये मंडी होगी, इसके लिए ये मंडी होगी, इसके लिए ये मंडी होगी। तो इसने क्या किया? मंडियों का प्रबंधन शुरू किया, मंडियों का गठन शुरू किया। तो क्या कहेंगे आप? मंडियों का गठन, मंडियों का गठन। मैं बात करूं भाई आपसे कि मंडियों का गठन तो इसने शुरू कर दिया, तो इस मंडी का प्रमुख कौन होता था? प्रमुख किसको बनाया जाता? क्या कहा जाता उसको? तो उसको कहा जाता था सेना ए मंडी। क्या कहा जाता था? सेना ए मंडी। प्रमुख को क्या कहा जाता? प्रमुख सेना ए मंडी, ये इसका प्रमुख होता था। और मैं आपसे बात करूं भैया, यहां पर इसके कुछ गुप्तचर थे, मंडियों में इसने गुप्तचर स्थापित किए। गुप्तचर क्यों किए? कि भैया अगर कोई माप तोल की विधि में अगर कोई गलत पाया गया ना तो उसको सजा दी जाएगी। माप तोल मतलब कि भैया अगर तेल लेने गए आप और आपको आपने 1 लीटर तेल के पैसे दिए और आपको उसने 750 ग्राम तेल दिया, तो ये आपके साथ गलती हुई ना, आपके साथ घाटा हुआ ना आपका। तो इसलिए इसने क्या किया? इसने गुप्तचर विभाग बनाया कि भाई तुम ऐसा करो, आप चुपके से पता करो कि कौन व्यक्ति कितना सामान दे रहा है। क्या कोई कम सामान तो नहीं दे रहा है? अगर कम दे रहा है तो उसको हम भी सजा देंगे भाई, हम भी उसको अच्छे से सजा देंगे। तो इसने क्या बनाया? गुप्तचर विभाग बनाया। अब गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको बारीद कहते थे। क्या कहते थे? बारीद। तो लिखो जरा, गुप्तचर, गुप्तचर को क्या कहते थे? बारीद। ओके, तो गुप्तचर को क्या कहेंगे आप? बारीद कहेंगे। क्लियर? यहां तक बोलेंगे हाँ जी। और इसने एक मापतोल अधिकारी भी बनाया। क्या बनाया? मापतोल अधिकारी, मापतोल अधिकारी, तोल अधिकारी। अधिकारी का क्या आपका था? कि हर चीज को एक बनाना कि भैया कितनी चीज किस मात्रा में दी जाएगी, इसकी क्या मात्रा रहेगी। तो मापतोल अधिकारी बनाया कि इस चीज को इतना तोला जाएगा। तो मापतोल अधिकारी को क्या कहा जाता था? नाजीर। मापतोल अधिकारी को मेरे भाई क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया नाजिर कहा जाता था। क्लियर यहां तक? इट्स ओके, आई विल। चलो, मैं सोचता हूँ यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी का। तो मापतोल अधिकारी क्या कहता था? नाजिर कहा जाता था। नासिर नहीं कहेंगे, नाजिर कहेंगे। ओके, क्लियर? चलो मैं इसको मिटाऊं, फिर इससे आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग इसके और चीजों के बारे में जानेंगे, इसके निर्माण कार्य के बारे में जानेंगे। भैया इसने क्या निर्माण करवाया? आप जानते हैं श्री का किला? श्री का किला कौन जानता है भैया? श्री का, श्री का किला कौन जानता है? बाजार व्यवस्था कौन जानता है? इसने 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था अपने यहां स्थापित करी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसने, आप एक चीज सुनी होगी, दिल्ली में एक स्थान है, दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन जो है ना, हौज खास है ना? तो सुना है ना हौज खास? तो भैया ये बताओ हौज खास किसने बनवाया? हौज खास जो जगह है, मेट्रो स्टेशन की बात नहीं कर रहा मैं, हौज खास जो जगह है, उस जगह को, उस एरिया का निर्माण किसने किया था? तो आप बोलेंगे हौज खास को बनाने का जो निर्माण है वो इसने ही किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास को बनवाया दिल्ली के अंदर।
क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अभी तो वहां पे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, पर इसका निर्माण जो कार्य है उसने किसने करवाया था? मेट्रो स्टेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पर ध्यान रखना कि गलत ले जाओ कि भैया मेट्रो स्टेशन की बात करी थी आपने, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की, उस जगह का निर्माण किसने करवाया, हौज खास किसने बनवाया। तो बात करें हम लोग 3 बार, क्या बोलेंगे, 3 बाजार व्यवस्था स्थापित की, 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था, 3 बाजार व्यवस्था, प्रकार लिख लो ना, 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था, व्यवस्था, बाजार प्रणाली, ओके, बाजार प्रणाली की। अब ये 3 प्रकार की बाजार प्रणाली थी भैया, क्या थी, चलो जानते हैं इसको मेरे भाई। अच्छा लग रहा है ना देखने में, है ना? अब अच्छा लग रहा होगा। तो मैं बात करूं भैया 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था कौन कौन सी थी, जरा लिखने मेरे भाई। पहली व्यवस्था आप कहेंगे भैया, एक व्यवस्था थी खदानों, क्या निर्माण करवाया कुछ इसने, खादान व्यवस्था निर्माणित की है, क्या किया, स्थापित करी खादान व्यवस्था, बाजार व्यवस्था स्थापित, स्थापित और लिख लो ना, स्थापित। तो कौन सी स्थापित की है, क्या किया, आप बोलेंगे खदान, खदान, खदान व्यवस्था इसने शुरू करी, खाद्यान्न व्यवस्था बोले, खदान व्यवस्था बोले। कीमती कपड़ों का बाजार, कौन से बाजार की स्थापना करी इसने, कीमती कपड़ों का बाजार, कीमती कपड़ा, ओके, कीमती कपड़ा। और इसने लास्ट में जो है एक और चीज, घोड़े, क्या बोलेंगे, घोड़े गुलाम एवं पशुओं का बाजार, क्या बोला, घोड़े गुलाम एवं पशुओं के बाजार, कौन से स्थापित किए, घोड़े गुलाम। अब गुलाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, गुलाम मतलब व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता था, व्यक्ति मतलब, हाँ, वहां पे व्यक्तियों की खरीदारी हुआ करती थी, जैसे आप जानते हैं मलिक काफूर को खरीदा था नुसरत खान ने, ओके, तो इसी प्रकार से क्या होता था, खरीद होती थी, घोड़े गुलाम एवं, और क्या बोलेंगे आप, और कहेंगे भैया, आप कह सकते हैं कि पशुओं की खरीदारी, आप तो अभी भी जानते हैं पशुओं की खरीदारी तो अभी भी होती है, तो उस समय क्या लोगों की खरीदारी भी हुआ करती थी, ओके, पशुओं के लिए बाजार की व्यवस्था करी, घोड़े गुलाम पशुओं के लिए, ओके? तो ये समझ गए बाजार व्यवस्था कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की इसने स्थापित करी, खादानों, कीमती और कपड़े। खादान मतलब खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने के प्रबंध, और ये कपड़ों के लिए, और ये बाकी चीज खरीदने के लिए, ओके, क्लियर आता है, बोलो भैया यस नो डाउट। मैं बात करूं भैया, इसने अपने यहाँ कुछ प्रकार के टैक्स लगाए, कर लगाए, उस समय CGST तो था नहीं, उस समय GST तो था नहीं मेरे भाई, तो उस समय इसने इसने ये वाले टैक्स लगाए, तो उस समय अगर GST होता तो भाई साहब GST भी ये ऐड कर देता, बोलता सब टैक्स हटाओ, अब तो एक GST लगाओ बस। तो उस समय GST नहीं था, तो यहाँ पे हम इस टैक्स के बारे में बात करेंगे। इसने जो है ये टैक्स किस किस पे लगाए, आप बोलेंगे भैया इसने कृषि पर टैक्स लगाया, क्या बोलेंगे, इसने कृषि पर टैक्स लगाया, ओके, सबसे महत्वपूर्ण तो कर तो ये हो गया, कृषि पर टैक्स लगाया। अब आप जब कृषि करेंगे तो उसके लिए टैक्स दो, अब आप अपने खेत में सिंचाई भी करेंगे जिससे आपकी खेती आगे हो सके, खेती बढ़ सके, खेती अच्छी हो, तो इसने क्या किया, सिंचाई पर भी टैक्स लगा दिया, बोला भाई अपने आप खेत में सिंचाई करोगे तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। अच्छा जी, ये बात, हाँ जी बात, ये इसने 2 चीज की, और एक और क्या किया, एक और किया भैया, इसने आवास पर टैक्स लगा दिया। अच्छा जी, बेसिक चीजों पर इसने टैक्स ज्यादा लगाया, कौन सी चीजों, बेसिक चीजों पर, जो सबकी जरूरतें हैं, हर रोज रोजमर्रे की जरूरतें थी। अब भैया घर तो चाहिए ना हर किसी को, आवास तो चाहिए ना, रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, तो भाई साहब इसने क्या किया, इसमें टैक्स लगा दिया घर पर भी, कि अब अगर आवास चाहिए आपको तो उस पर टैक्स देना होगा आपको, आप रह रहे हो उसका टैक्स दो, आप कृषि करोगे उसका टैक्स दो, आप सिंचाई करोगे उसका टैक्स दो, कर दो। तो इसने किस किस पर लगाया, बोलेंगे आवास कर, आवास कर, हाउस रेंट, हाउस टैक्स, बोलेंगे हाउस टैक्स या घराई टैक्स, क्या बोलते हैं, घराई टैक्स, घराई कर। और क्या क्या इसने, और क्या बोलेंगे मेरे भाई, कृषि कर, और एक सिंचाई। ये 3 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, याद रखना है इनको, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 चीज मैंने, 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना फोकस से। क्या बोला मैंने आपसे, इंपॉर्टेंट जो है वो 3 चीजें, इनको याद रखना जरूरी है। क्या बोला,
इनको याद रखना। कौन कौन सी? पहली बात तो इसका टेक्स्ट जो है, कितने प्रकार के टेक्स्ट लगाए इसने, तो आप बोलोगे भैया इसने जो है 3 प्रकार के टेक्स्ट लगाए। कौन कौन से? आवास कर, सिंचाई कर और कृषि कर। क्लियर? बोले हाँ जी भैया, नो डाउट इट्स क्लियर। अब मैं इसके कुछ निर्माण कार्य के बारे में बात करूं। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, निर्माण कार्य, इसने क्या निर्माण करवाया? निर्माण कार्य छोड़ो, निर्माण लिख लो बस। सब प्रथम आप कहेंगे भैया इसने सीरी का किला बनवाया। क्या बनवाया? सीरी का किला। सीरी का किला। ओके, सीरी का किला। सीरी का किला बनवाने के बाद भाई साहब ने एक कार्य और कर दिया। क्या बनवा दिया इसने? बनवा दिया, बोला अढ़ाई, बोलो अढ़ाई, 3 अढ़ाई, बोले अढ़ाई नहीं, अलाई दरवाजा। अलाई, अलाई दरवाजा। बताओ जरा अलाई दरवाजा कहाँ स्थापित है? अब बता सकते कोई मुझे अलाई दरवाजा कहाँ स्थापित है? और इसने क्या बनाया? हजार खंबा महल। क्या बनवाया? हजार खंबा महल। हजार खंबा महल के बाद इसने और कुछ बनवाया था? बोले भैया हाँ जी, इसने और बनवाया जैयत खाना। क्या बनवाया? जैयत खाना। जैयत खाना। और क्या बनवाया इसने? आप बोलेंगे हौज खास, दिल्ली का हौज खास। क्या बनवाया भैया? हौज खास बनवाया इसने। हौज खास, हौज खास। और क्या निर्माण किया? बोलो भैया, और इसने मस्जिद बनवाई। मस्जिद। यहां पे इसने मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो कितनी चीजों का इसने निर्माण करवाया जरा देखना। श्री का किला बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया, हजार खंबा महल बनवाया, जैयत खाना बनवाया, हौज खास बनवाया, और क्या बनवाया? मस्जिद इसने बनवाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? बोले भैया ओके क्लियर। अब मैं इसके बाद और कुछ बातें करूं, इसके दरबारी के बारे में बात करूं भैया। सबसे महत्वपूर्ण दरबारी है वो कौन होंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। कौन होंगे? अमीर खुसरो जो है इसके महत्वपूर्ण दरबारी है। दरबारी, दरबारी। मैं बात करूं भैया अमीर खुसरो के बारे में, तो इसके महत्वपूर्ण दरबारी है अमीर खुसरो, जिन्हें हम अमीर खुसरो को, इनके अन्य नाम क्या है? इन्हें हम तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? तूतीय हिंद। तो सुनो, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं हम लोग? भैया तूतीय हिंद के नाम से भी हमने अमीर खुसरो को जानते हैं। तूतीय हिंद कहा जाता है। पेपर में प्रश्न अगर आपसे बनाए, बताए कहा जाता है, अगर बने तो पूछ बता देना भैया तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। बोलो भैया अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्लियर? बोले यस, नो डाउट। कोई डाउट हो तो भैया बताते जाना। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तक इंग्लिश वाले लिखेंगे भैया बुक्स। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है। तो एक पुस्तक है इसकी आशिकाना। क्या बोलेंगे? आशिकाना। आशिक। ओके। उसके बाद एक और पुस्तक है इनकी। पुस्तक कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? आप बोलेंगे तुगलकनामा। जब हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे ना, तो उनको देखेंगे, उसमें देखेंगे भैया तुगलक वंश के ऊपर भी इसने एक पुस्तक लिखी है, तुगलकनामा। जानेंगे तो क्या होगा इसका? तुगलकनामा। तुगलकनामा। तुगलकनामा लिखी इसने। और कौन सी पुस्तक लिखी भैया? आप बोलेंगे भैया इन्हें हम कबाली का निर्माण, ये तो अब इसके आविष्कार हो जाएंगे कबाली वगैरह। हाँ, कबाली, तबला और सरोद वगैरह, ये इसके इनके निर्माण हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? और क्या हो सकता है? खजाइन उफ फतुए। खजाइन उल फतुए बोल सकते हैं। खजाइन उल फतु, हाँ, खजाइन उल फतुआ। ओके, इन्होंने ये निर्माणित किए। आशिकाना, तुगलकनामा, खजाइन उल फतुए, ये इनके कार्य हैं। किसके? अमीर खुसरो के। अब मैं अमीर खुसरो के कुछ आविष्कार की बात कर दिया, किस कुछ इन्होंने निर्माण किया आविष्कार।
आविष्कार मतलब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो अभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। किसकी? अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो का कुछ आविष्कार जरा जानो, क्या क्या इनके आविष्कार रहे हैं। आप बोलेंगे भैया सितार देखा है, सितार। तो सितार का निर्माण इन्होंने किया, सितार निर्माण, सितार बनाई। हाँ जी भैया। तबला, तबला हाँ जी, जो बजता है, कभी कभी तुम्हारा भी बज जाता है मन नहीं गया तो वही तबला बनाया भाई साहब इसने, तबले, तबले का निर्माण करवाया। और क्या किया? आप सुनते ना कव्वाली, कव्वाली सुनते हो ना, कौन कौन सुनता है कव्वाली? भैया कोई बात नहीं, जो नहीं सुनता कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या किया? कव्वाली का निर्माण करवाया, कव्वाली, कव्वाली का। एक चीज और है, आप बोलेंगे भैया खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली का इसने प्रयोग किया, खड़ी बोली का आविष्कार किया। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो हमारे यूपी बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है, बोली का आविष्कार। ओके, तो यहां तक कोई सी भाई को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, जो मैंने इंपोर्टेंट आपको चीजें बताई हैं। एक बार मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि सबको याद है यहां तक की बातें सारी? सबको याद है यहां तक की बातें सारी? क्या बोलेंगे? खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो ये तो थी किसके बारे में बातें सारी? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और बाकी व्यक्तियों के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। अब हम लोग एक बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे पागल बादशाह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसी वीडियो के अंदर इसको समाप्त करते हैं, बाकी फिर बच्चे का आपका तुगलक बंश उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर निपटाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर निपटाएंगे। इसमें हम लोग शासक है जिसका नाम है पागल, उसके बारे में बात करेंगे। रुको जरा एक बार मैं इसको मिटाऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, अब हम लोग बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भैया, इसमें एक शासक आया, इसके बीच में एक शासक आता है खिलजी के बीच में ही, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी, यह शासन नहीं रहता खिलजी। ओके, मुबारक, मुबारक शाह खिलजी, इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है वैसे तो। ओके, 1316 से लेके 1320 ईस्वी। ओके, तो ये है मुबारक शाह खिलजी। अब इस शासक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस लिए जानते हैं भैया? ये पागल बादशाह के नाम से जानते हैं इसको। भैया ऐसे कैसे पागल बादशाह कह रहे हो इसको? बताऊंगा क्यों है ये पागल, क्यों इसको लोग पागल कहते थे, कारण बताऊंगा मैं अभी। ऐसे में किसी बात का वो नहीं कह रहा। ओके, तो कारण बताऊंगा इसका। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लो जरा। इसने जो स्वयं को क्या कहा? स्वयं को खलीफा कहा। क्या कहा इसने? स्वयं को खलीफा कहा। खलीफा कौन होते हैं? इस्लामिक धर्म गुरु। आप सब जानते हैं खलीफा उनको कहा जाता है। स्वयं को क्या कहा? स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफा कहा या बोले घोषित किया, घोषित किया। इसने कहा कि भाई साहब मैं खलीफा हूं, स्वयं को खलीफा घोषित किया। खलीफा का मतलब सब जानते हैं ना? बताना जरा एक बार, नहीं जानते क्या? बोलेंगे इस्लामिक, बोलेंगे एक बार इस्लामिक धर्म गुरु, इस्लामिक धर्म गुरु। खलीफा का अर्थ ये होता है। ओके, बोलेंगे भैया यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसका मंत्री हुआ है, मंत्री का नाम क्या है? खुसरो शाह। क्या हुआ मंत्री का नाम? खुसरो शाह। यही जो भाई साहब खुसरो शाह है बाद में इसको निपटा देता है, निपटाने का मतलब मौत कर देता है, इसको मार देता है, खुसरो शाह। ओके, तो इसका मंत्री कौन है? तो भैया ये इसका मंत्री था खुसरो शाह। बाद में एक, पहले एक हिंदू हुआ करता था, खुसरो शाह पहले एक हिंदू था, बाद में ये मुस्लिम बन गया, धर्म परिवर्तन इसने कर लिया, तो बाद में ये खुसरो शाह कहलाया। ओके, पहले ये हिंदू था। ओके, गुजरात का एक हिंदू था। ओके, तो बाद में ये क्या कहलाया? खुसरो शाह कहलाया। अब मैं इसको क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं पागल बादशाह। मैं क्या कहता हूं? सभी इसको पागल बादशाह ही कहते हैं। ओके, तो पागल बादशाह क्यों कहते हैं? तो पहले लिखो इसको, इसको क्या कहते हैं? पागल, क्या कहेंगे मेरे भाई? पागल बादशाह, बादशाह। अब मैं इसकी पागलपन की कुछ कहानी सुनाऊं इसको तुम्हें? चलो तुम्हें इसकी कुछ पागलपन की कहानी सुनाता हूं। ये जो भाई साहब व्यक्ति है,
आप सोचो एक राजा कैसा हो सकता है? एक राजा अपने दरबार में आएगा तो किस प्रकार से आएगा? पहले मुझे बताओ। एक राजा अपने दरबार में आएगा तो किस प्रकार से आएगा? तो आप कहेंगे भैया राजा एक आएगा तो अपने दरबार में जब आएगा अच्छे कपड़े पहन के आएगा और लोगों के सामने बैठेगा और फिर बातचीत करेगा, लोगों की बातों को सुनोगे। पर मैं आपको बताऊं ये भाषा बोलते थे, इनकी बातें ही बोलती थी। सोचो, ये क्या करता था, ये जब दरबार में आता था तो कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में आता था। पहली बात, कभी कभी कैसा आता था, नग्न अवस्था में दरबार में आता था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्या करता था, ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आया करता था। कैसे? स्त्रियों के वस्त्र, हाँ, महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आया करता था। तो क्या एक शासक ऐसा हो सकता है? बोले भैया नहीं, शासक तो एक ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पागल ही हो सकता है कोई। क्योंकि उसको पता है आप किसके सामने जा रहे हो, आप प्रजा के सामने जा रहे हो। आप प्रजा के सामने ऐसे जाओगे क्या? नहीं ना। इस प्रकार से जाओगे तो प्रजा आपको क्या समझेगी? पागल ही कहेगी। जाहिर सी बात है। तो क्या कहलाइए? पागल बादशाह कहलाए। तो लिखो जरा, मैं जो आपको बता दूं चीजें, पागल क्यों कहना है, पागल बादशाह। तो कभी कभी भाई साहब क्या करता, कभी कभी दरबार में दरबार में नग्न अवस्था में नग्न अवस्था में नग्न अवस्था में आता था आता था नग्न अवस्था में आता था। और क्या करता था भैया, यह यह स्त्री वस्त्र पहनता था। स्त्री स्त्री वस्त्र बोले या कपड़े बोले? वस्त्र पहनता था। किसके कपड़े पहनता था भैया? स्त्री के कपड़े पहनता था। सोचो ऐसा शायद पागल ही होगा, है ना। तो इसको ज्यादा दिन चलाया नहीं, इसको निपटा दिया गया। सोचो 16 में बैठा, 20 में निपट गया। क्या हुआ इसका? इसकी जो मौत हुई वो 1320 में हुई। मौत क्या, मारा गया, इसको मृत्यु हुई इसकी। इसको निपटाया गया, चाकू भोंका गया इसको। किसने भोंका? मैं बात करूं किसने भोंका, तो आप कहेंगे भैया वही व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे थे, खुसरो शाह, जो गुजरात का एक हिंदू था, बाद में मुस्लिम बना। तो इसने क्या कहा, इसने इसको धर्म परिवर्तन किया, इसने बाद में खुसरो शाह कहलाया। और इसने ही इसको चाकू भोंककर इसकी हत्या कर दी। तो चाकू भोंककर किसने हत्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। मौत कोई कब हुई भैया? मौत बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया मृत्यु मृत्यु इसकी हुई है भैया 1320 में। करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका वजीर। वजीर कौन था? वजीर का नाम क्या था? खुसरो शाह इसका वजीर था, सेनापति से। इसके वजीर ने इसके वजीर ने क्या बोलेंगे? वजीर ने वजीर क्या बोलेंगे? खुसरो शाह। खुसरो शाह ने हत्या करी इसकी। क्या करी? हत्या। हत्या। ओके, मैं बात करूं भैया, इसकी हत्या हो गई, अब क्या होगा? अब ये खुसरो खुसरो शाह खिलजी क्या हुआ? इसकी हत्या हो चुकी है। अब क्या होता है, इसके स्थान पर कौन व्यक्ति आता है? अच्छा सुनो, हाँ, इसकी तो हत्या हुई। किसकी हत्या हुई है? अभी हम मुबारक शाह की हत्या हुई। खुसरो शाह की हत्या करवा रहे हुई, क्या मामला है? क्यों हत्या करवा रहे? किसी व्यक्ति की जो मरा ही नहीं है? थोड़ा रुको, तसल्ली करो, उसकी भी हत्या करवाएंगे। क्या हुआ कि भैया खुसरो शाह, अब इसकी हत्या हुई। देखो, अब इसकी हत्या हो गई। खुसरो शाह जो है, इसकी भी हत्या हो जाती 1320 में। खुसरो शाह खिलजी ये कहलाया और इसकी हत्या हुई भैया 1320 में। 1320 में गाजी मलिक नाम से एक व्यक्ति है। अब आपको गाजी मलिक नाम से एक नाम समझ में शायद आ रहा होगा, आपको पता होगा तो आपको आ रहा होगा याद कि गाजी मलिक हम लोग किसको कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक को। याद आया? जो तुगलक वंश का संस्थापक है। तो क्या होता भैया, गयासुद्दीन तुगलक जो इसकी हत्या कर देता 1320 में ही। 1320 ने इसको इसको मारा, इसने अपने शासक को मारा और इसने इसको मार दिया। किसने इसको मारा? सुनो, खिलजी को मारा खुसरो शाह ने, खुसरो शाह को मारा गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर? यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो ना। इसकी हत्या हत्या की किसने? आप बोलेंगे हत्या करी गाजी मलिक ने। गाजी मलिक। अब गाजी मलिक तो आपको पता नहीं होगा, किसी किसी बच्चे को ना, तो सुन लो, इसका गाजी मलिक जो है, इसका नाम क्या है? यही है भैया, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक।
जो कि तुगलक वंश का शासक रहा है। ये जो वंश है 1320 से लेकर 1414 तक चला है। सबसे अधिक इसने शासन किया है दिल्ली की गद्दी पर, इस वंश ने, है ना। बोलोगे हाँ जी। गयासुद्दीन तुगलक, ये किस वंश का शासक रहा है? इस वंश का शासक रहा है, तुगलक वंश का संस्थापक। यहां जो है आज आपकी वीडियो समाप्त होती है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे मेरे भाई? हाँ, तो यहाँ आपकी वीडियो समाप्त हो गई। यहाँ हम लोगों ने खिल्जी वंश को पूरा कवर कर लिया। ऑलमोस्ट सारी चीजें हम जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें इसकी वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि भैया अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे तुगलक वंश के बारे में, कि तुगलक वंश में कितने शासक हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए तुगलक वंश के अंदर, सारी कुछ चीजें बातें करेंगे। आप ऐसा मत समझना दिल्ली जो सल्तनत है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर 5 वंश आते हैं भाई मेरे, और 5 वंशों को पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हर प्रकार से। तो इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा, चीजें तो टाइम तो लगेगा चीजें करने में, तो इसलिए ये ओके। तो चलिए इसी प्रकार से मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।